अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ जनाब वकार मेहदी साहब का, जनरल सेक्रेटरी सूबाई सिंध, जानी मेमन साहब का जो मेरे ज़िले के सदर हैं, नईम शेख साहब का जो मेरा छोटा भाई मेरे टाउन का चेयरमैन है, आसिफ मूसा साहब MPA, और इसके साथ साथ इकबाल सांद साहब और कौसर आब्दी साहब, इसी तरह मेरे साबका सदर जावेद शेख साहब, सरदार मुमताज़ अब्बासी साहब, मुमताज़ भाई ऊपर आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं प्लीज़, थैंक यू। सरदार जुल्फ़िकार इनकलाबी साहब कश्मीर कमेटी से आ जाएं, आप ऊपर आ जाएं। आप सबका इंतहाई शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने आज हमें इज़्ज़त बख्शे। और इसी तरह मैं पिंडाल में बैठे हुए अपने तमाम फोकल पर्सन्स, अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बच्चियों, कारकुनों, जियालियों, सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप सब आज पीपल्स हाउस में तशरीफ़ लाए। जिस तरह आप सबको पता है, और मैं वादा करता हूँ आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वकार भाई बैठे हैं, मैं उन्हें टाइम दूँगा इंशाल्लाह, कि आज हम जिस मर्द आहिन, मर्द हुक, पैकरे हिम्मत व शुजात, पैकरे वफा की सेहत याबी और दराज़ी उम्र के लिए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत याबी के लिए और दराज़ी उम्र के लिए जमा हुए हैं, तो मैं रब्बे कहबा से दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात उन्हें जल्द से जल्द शफा याब फरमाए और उन्हें दराज़ी उम्र अता फरमाए। चूँकि आपकी और मेरी ज़रूरत इस मुल्क को मसाइब और तमाम मुश्किलात से निकालने का हल, इस डगमगाती कश्ती को भंवर से निकालने का नुस्खा अगर कोई है तो वो नाम है आसिफ अली जरदारी। और यही वजह है कि दुश्मन भी कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब आपके और मेरे ख्वाबों की तहबीर हैं। जरदारी साहब वो शख्सियत है जिन्होंने इस मुल्क की सियासत को एक नया रुख दिया है, एक नया अंदाज दिया है, इसीलिए वो शहंशाह मफाहमत कहलाते हैं। बल्कि मैं अपने साहब के लिए अक्सर कहता हूँ कि जरदारी साहब वो हैं जो अक्सर हार जाते हैं किसी की जीत की खातिर। मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का, उनका अपना ही अंदाज है, अपना ही तरीका है। अलगर्ज इस टॉपिक पे किताबें लिखी जाए तो कम है, और इंशाअल्लाह फ्यूचर में ये वो सब्जेक्ट होगा जिस पे हमारे बच्चे इंशाअल्लाह PhD करेंगे। एक बार फिर आप सबकी आमद का शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।